अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले हमने 3 किए थे, आज 4 वाला करेंगे, जिसमें वो कहता है कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वो हमारे पास 78 कहता है। उसके बाद कहता है जो वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, वो 59 है। कहता है फाइंड करें। फाइंड क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमने मालूम करना है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमारे पास 59। वो कहता है फाइंड करें एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू। तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर लेते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर देखें वो कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करें, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो ये वैसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इस सारे की जो वैल्यू हमारे पास है ये वाली इस हिस्से की, वो हमारे पास कहता है 78 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इस हिस्से की जो वैल्यू हमारे पास है वो 59 है। तो यहाँ पर अगर हम करें तो ये बनेगा 78 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 9 ज़ार 18 होता है, 8 लगा 1 कैरी ऑन, 2 5 ज़ार 10 और एक 18। ये हमारा अगर इन दोनों का अब ये तो हमने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 और 8 16, 6 लगे एक कैरी ऑन, ये हमारे पास 1 और एक 1 8 और एक कैरी ऑन वाला 9 और ये 1 वैसे आ गया, यानी x प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर हमारे पास क्या है 196 के। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की, तो यहाँ पर हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों से। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो गया। ये x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास 196 होता है, या 196 ये होता है 14 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू आई है वो क्या है 14, यानी x प्लस वाई प्लस जी की जो हमारे पास वैल्यू निकली वो 14 है। 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 14 लगा दिया। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x प्लस वाई प्लस जी जो है, यानी x प्लस वाई प्लस जी वो बराबर है 12 के, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। जो हमने फाइंड करना है वो सिंपल ही है, एक्स वाई प्लस वाई जी या जी वाई वाई जी प्लस जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। देखिए फार्मूला वही, फार्मूला में कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज उसने की है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक दफ़ा आपने याद कर लिया फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला अगर हम लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जी,
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। 2 कॉमन होता है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर देखें x प्लस वाई प्लस जी की जो वैल्यू हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। 12 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 144 के, 144। अगर हम 64 को इधर ले जाएं दूसरी साइड पे, -64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर देखें 4 में 4 गया 0, 14 में से 6 गया 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू हमें सिर्फ इसकी चाहिए, ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये 80/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40 के, यानी जो x प्लस वाई प्लस जी की हमारे पास वैल्यू आई है वो 40 है। तो ये हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन थे। पर 3 है जिसकी वैल्यू हमें वो कहता है कि x प्लस वाई बराबर है 7 के और एक्स वाई की जो वैल्यू दी है वो बराबर होती है, दी है उसने 12 के। तो वो कहता है फाइंड करें। फाइंड क्या करना है, x की 3 प्लस y की 3 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें फार्मूला हमें पता है, फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फार्मूला लगाएं तो x प्लस वाई इसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3 फार्मूले वाला इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इसमें वैल्यू लगाकर आसानी से इसका क्या करेंगे, आंसर है निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर मैंने लगाई x प्लस वाई की जगह पर इसकी पावर 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। x की 3 प्लस वाई की 3 हमने फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 12 और x प्लस वाई की वैल्यू 7। तो ये 7 की 3 जो होता है ये बराबर होता है 343 के इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3 12 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 252 बनेगा। तो हमें वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, तो हम इसको पकड़ेंगे, इस साइड पे ले जाएंगे। 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3। तो यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, इधर हमने कैरी ऑन लिया, 14 में से 5 गए तो 9, तो इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस वाई की 3, यानी जो हमारे पास x की 3 प्लस वाई की 3 की वैल्यू आई है वो 91 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें वो कहता है कि जो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 और एक्स वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर भी 12 दी है, एक्स वाई बराबर किसके है 12 की। कहता है फाइंड करें 27x की 3 प्लस 64y की 3, ये हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमें पहले भी पता है कि x की 3 y की 3 फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो यहाँ पर यही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, लेकिन वैल्यू जो दी है वो वाली 3x प्लस 4y इसका क्यूब इज इक्वल टू 27x की 3 प्लस 64
वाई की थ्री प्लस थ्री फार्मूले वाला। तो यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करें 12 XY इंटू 3X प्लस 4Y आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यू लगाएं कि 3X प्लस 4Y की जो वैल्यू हमें दी है 3, वो हमारे पास 11 है। 11 का क्यूब इज़ इक्वल टू, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, वैसे आ गई 27x की 3 प्लस 64y की 3 प्लस 3 इंटू 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी क्या है 12 है, इंटू 3x प्लस 4y की वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर अगर हम क्यूब करें 11 का, तो 11 का क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1331। 1331 इज इक्वल टू 27x की 3 प्लस 64y की 3 प्लस, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास 4752 के इक्वल आ गया। हमें वैल्यू चाहिए 20x की 3 64y की 3, तो हम इसको इधर ले आएंगे 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 20x की 3 प्लस 64y की 3। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो 1331, तो जो हमारे पास आंसर इसका आएगा 27x की 3 प्लस 64y की 3 इज इक्वल टू माइनस 3421। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन था। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो कहता है x माइनस वाई जो है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू, वो कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो बराबर 21 के। हमने जो फाइंड करना है वो x की 3 माइनस है y की 3 फाइंड है करना है। तो फार्मूला वही है, लेकिन सेंटर में अब यहाँ क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पर फार्मूले भी माइनस लग जाएगी, यानी x माइनस वाई इसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3। तो यहाँ पर जो फार्मूले में हमारे पास आएगा वो माइनस में होगा, यानी माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगी x माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 हमने फाइंड करना है, माइनस 3 इंटू 4 जो एक्स वाई की वैल्यू दी है वो 21 इंटू एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 4 की क्यूब लें तो ये हमारे पास बनता है 64 को अगर हम क्यूब करें तो यानी 4 का क्यूब जो होगा 64 होता है, यानी 64 इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास -252 बनेगा। तो इसको हम इधर ले जाएंगे 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस वाई की 3। अगर इसको हम ऐड करें इसमें 64, तो जो हमारे पास आंसर बनेगा इसका एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू 316 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें इजी सा काम है, सिर्फ 4 की पावर 3 जो होता है 64 के इक्वल होता है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 252 आया। माइनस वाला उधर जाके जमा हो जाता है तो इसलिए इधर जाके प्लस हो गया। तो ये हमारे पास जो आंसर बना 316 इसका आंसर आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 9 है, जिसमें वो कहता है 5x माइनस 6y
इज़ इक्वल टू 13 के है, और जो हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है वो 6 है। कहता है फाइंड करें। फाइंड क्या करना है, 125 एक्स की 3 माइनस 216 वाई की 3, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें फार्मूला वही है, सिंपल है, जो उसने वैल्यू दी है 5x माइनस 6y इसकी पावर 3 इज़ इक्वल टू 125 x की 3 माइनस 216y की 3 माइनस 3 फार्मूले वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे 30xy इंटू 5x माइनस 6y, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू लगाएं 5x माइनस 6y की जो वैल्यू है वो 13 इसका क्यूब, यहाँ पर हमने ये वाला हिस्सा फाइंड करना है 125x की पावर 3 माइनस 216y की पावर 3 माइनस, तो 3 इंटू ये वैल्यू हमें 30 वैसे आ गया, एक्स वाई की जो वैल्यू हमें दी है उसने 6 दी है, इंटू 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है। यहाँ पर अगर हम 13 का क्यूब करें 13 क्यूब वो इक्वल है हमारे पास 2197 इज़ इक्वल टू 125x की 3 माइनस 216y की 3 माइनस, इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये जो हमारे पास आंसर आया इसका वो 7020 है। तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 2197 प्लस 7020 इज़ इक्वल टू 125 x की 3 माइनस 216y की 3। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास बनेगा 2197। तो ये हमारे पास जो आंसर आया 125 x की 3 माइनस 216y की 3 इज़ इक्वल टू 9217, इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास आज तकरीबन 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक तरतीब के साथ। तो आप अगर आपको समझ लगी हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।